VVM एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 भारतवर्ष कविता का समाधान करेंगे। देखिए क्लास 7 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता है। ठीक है, पार्ट 3। तो पहले सर्वप्रथम हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो देखिए जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प से चुनकर लिखें। जो विकल्प दिया हुआ है उसमें से चुनकर लिखना है। तो देखिए जैसे कि पहला है कि निर्वासित राजकुमार कौन थे। तो पहले देखिए निर्वासित राजकुमार कौन थे, यहाँ पे लिखना है आप लोग को कि निर्वासित राजकुमार कौन थे। तो यहाँ निर्वासित राजकुमार का बात आता है तो वो जो थे रामचंद्र, क्योंकि निर्वासित राजकुमार इसीलिए थे कि ये जब बन गए थे उस समय ये राजा नहीं बने थे, तो इसीलिए इन्हें निर्वासित राजकुमार कहा जाता है। जबकि देखिए अशोक तो राजा थे, दधीची मुनि थे और सिद्धार्थ राजकुमार थे। वो सिद्धार्थ आगे बढ़ के जो आगे चल करके गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। उसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे है कि भारतवर्ष कविता के कवि कौन है। तो भारतवर्ष कविता के जो कवि हैं वो है, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है आप लोग को, ऑप्शन दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो किसका क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद में आप लोग ऐसे टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए जैसे कि देखिए जैसे लिखा हुआ है रत्नाकर शब्द का अर्थ है। देखिए रत्न में आकार, सागर, जल, रत्न का आकार। तो इसमें जो होगा आपका सागर हो जाएगा। तो सागर में आप लोग टिक लगा दीजिएगा इसे। तो देखिए दधीची कौन थे। दधीची एक राजा, बौद्ध भिक्षुक, एक ऋषि और एक भिखारी। दधीची जो थे एक प्रसिद्ध ऋषि थे। तो ऋषि में ऐसे करके टिक आप लोग लगा दीजिएगा। ये इसे टिक लग जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे कि आप लोग के सामने दिया हुआ है कि लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला जो है दधीची ने क्या दान किया था तथा क्यों। दधीची ने क्या दान किया था। देखिए यहाँ पे इतना भी लिखना, दधीची ने रीढ़ का हड्डी समाज के कल्याण तथा जातीय विकास के लिए किया था। हुआ था क्या, एक राक्षस था, राक्षस को मारने जा रहा था, विष्णु ऐसे ही था उसको मारने के लिए। तो वो बोला कि विष्णु जी ने बोला था इन्हीं की हड्डी से उसका हत्या किया जा सकता है। तो देवताओं के कल्याण और देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने अपने रीढ़ का हड्डी दान कर दिया था ताकि उस राक्षस को मारा जा सके। अगला आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके बाद देखिए बौद्ध भिक्षुक बनकर घूमने वाले राजा कौन थे। इसका कारण क्या कारण था जो वो बौद्ध भिक्षुक बनकर घूमे थे और इसका कारण क्या था। तो सर्वप्रथम हम लोग देखिए ऐसे लिखेंगे, बौद्ध भिक्षुक बनकर घूमने वाले राजा अशोक थे। अशोक जो थे वो बौद्ध भिक्षुक बन गए थे और समाज के कल्याण के लिए वो क्या किए थे, घूमना तैयार करते थे, घर घर जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो इसमें इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए इसका यह कारण था कि वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। समाज को अहिंसा का पाठ पढ़ाना चाहते थे। समाज को क्या करना चाहते थे, ताकि अहिंसा का पाठ पढ़ सके। देखिए यहाँ पे है निर्वासित राजकुमार के प्रसिद्धि का क्या कारण। निर्वासित राजकुमार जो था उसका प्रसिद्धि का कारण देखिए, निर्वासित राजकुमार के नाम से राम जी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वन में ही परिभ्रमण किया। मतलब कि 14 वर्ष के लिए वो क्या चले गए, वनवास चले गए। उसके बाद देखिए हिमालय का आंगन किसे और क्यों कहा गया। आखिर जो है हिमालय का आंगन किसे और क्यों कहा गया, कहा जाने का तो कोई कारण होगा तभी होगा। देखिए जो सर्वप्रथम है यहाँ पे दिया गया जिसे कि हिमालय का आंगन भारतवर्ष को कहा गया। हिमालय का आंगन किसको कहा गया, भारतवर्ष। क्योंकि देखिए हिमालय के आंगन में जो है भारतवर्ष बसा हुआ है, इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, हिमालय का आंगन कहा जाता है। उसके बाद देखिए है क्योंकि यह देश जो है वह हिमालय के प्रांगण में बसा हुआ है। हिमालय से निकली हुई नदियाँ यहाँ प्रवाहित होती हैं। यहाँ हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती है यहाँ से प्रवाहित होकर जाती है।
इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा है बोधमूलक प्रश्न। अब क्या है? बोधमूलक प्रश्न। बोधमूलक प्रश्न का देखिए भारत के प्राचीन गौरव का वर्णन, जो भारत का जो प्राचीन गौरव है उसका वर्णन करना है। तो भारत का प्राचीन गौरव का इस प्रकार हम लोग वर्णन करें। देखिए भारतवर्ष के बारे में इस कविता में वर्णन किया। किसके बारे में वर्णन किया गया? भारतवर्ष के बारे में किया गया। इस पाठ के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने भारत के ऋषि मुनि राजा महाराजा के बारे में बताया है। यहाँ के ऋषि ने समाज के कल्याण के लिए शरीर का हड्डी तक दान कर दिया। तो देखिए जैसे कि दधीची जो थे, दधीची ने क्या किया था कि समाज के कल्याण के लिए अपने शरीर के हड्डी को दान कर दिया था। देखिए दिया था। भारत के राजा ऐसे भी हुए जो अपने पिता के मन वचन और सम्मान के लिए राजमहल को त्याग कर जंगल में रहना कबूल कर लिया। मतलब कि पिता का आज्ञा का पालन किया जा सके, इसलिए वो राम जी क्या चले गए थे? जंगल चले गए थे। वहीं भारत के राजा ने राजपाट त्याग कर समाज में अहिंसा के प्रचार प्रसार के लिए समाज में भिक्षुक का रूप धारण कर घर में जाकर शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। देखिए जो अशोक थे उन्होंने बहुत भिक्षुक बन गए थे और घर में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी के बारे में कहा गया है। तो देखिए उसके बाद जैसे कि पुरंदर के पीब हैं लिखा अस्थि का युग का मेरा इतिहास में वर्णित पौराणिक कथा का वर्णन। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि वो जो था बहुविकल्प में, उसी में जो बोला था राक्षस, उसी राक्षस के बारे में यहाँ लिखना है। देखिए प्रस्तुत पंक्ति भारतवर्ष के बारे में कहा गया है। इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने समाज के गौरव का वर्णन किया है। इस पंक्ति में पौराणिक कथा इस प्रकार है। देखिए इस पंक्ति में जो है पौराणिक कथा है। वृत्तासुर, ये जो राक्षस जो थे वृत्तासुर, ये वृत्तासुर जो थे, ये देखिए वृत्तासुर जो थे सभी राजाओं को परेशान कर दिया। सभी राजाओं को क्या था? परेशान कर दिया था। इसी राजा को यहाँ पे राजा का तात्पर्य देवों से है। देवगण को परेशान कर दिया था, सभी को वो परेशान कर रहे थे। तो क्या हुआ? देवों के राजा इंद्र, देखिए देवों का जो राजा माना जाता है वो इंद्र माना जाता है। इंद्र के पास सभी ऋषि मुनि एवं देवता पहुँचे। तो सारे देवता जो थे देवराज इंद्र के पास पहुँचे और देवराज इंद्र से कहा कि देखिए हम लोगों को जो वृत्तासुर है उन्होंने कहा कि वृत्तासुर क्या कौन थे? वो नामक राक्षस, ये राक्षस जो थे, राक्षस ने क्या किया है? से किसी भी प्रकार आप ही पार करा सकते, मतलब कि ये जो है वृत्तासुर राक्षस, इससे आप ही हम लोग को बचा सकते हैं। तो पार करा सकते हैं। और सभी देवगण मिलकर विष्णु जी के पास गए, बोले कि इंद्र के पास गए, बोले कि चलिए हम लोग कहाँ चलते हैं? विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने बोला बात तो गंभीर है। तो विष्णु जी अब सभी पर गए तो सभी देवता मिलकर विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी ने कहा कि हाँ इसका मारने के लिए तो है उपाय, लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा कि दधीची नामक उसमें था कि दधीची के रीढ़ के हड्डी से ही क्या किया जा सकता है? वृत्तासुर को मारा जा सकता है। जी ने कहा कि वृत्तासुर राक्षस का संहार केवल दधीची नामक ऋषि के अस्थि से ही किया जा सकता है। अब बोला कि देखिए अगर जाकर वृत्तासुर से आप लोग निजात चाहिए तो है कि दधीची के अस्थि का जो है उसी से मारा जा सकता है। इसलिए आप लोगों को मिलकर दधीची के पास जाना होगा। अब बोला कि देखिए देवगण आए मेरे पास, बहुत बढ़िया, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, अगर जाकर ये वृत्तासुर से आप लोग को सही में अगर निजात चाहिए तो उसका मृत्यु केवल दधीची के अस्थि से ही हो सकता है। इसलिए आप लोग को कहाँ? दधीची के पास जाना चाहिए। सभी देवगण दधीची के पास पहुँचे। देखिए दधीची के पास पहुँचे, दधीची को सारा कहानी बताया कि भाई देखिए हम लोग बहुत ही विपदा में हैं और विष्णु जी का कहना है कि आपके अस्थि से, आपके हड्डी से ही उनका क्या हो सकता है? वृत्तासुर का मृत्यु हो सकता है। तो बोला कि ठीक है। और दधीची ने क्या किया? खुशी खुशी देवों की रक्षा और कल्याण के लिए अपने शरीर को
त्याग दिया। देखिए, शरीर को त्याग दिया। दधीचि ने समाज के कल्याण एवं देवताओं के रक्षा के लिए अपने शरीर को त्याग दिया। उसने उनके अस्थि से देव इंद्र ने अस्त्र बनाकर वृत्तासुर का अंत कर दिया। उसका अस्थि से क्या किया? अस्त्र बनाया, और उस अस्त्र से क्या किया? जो था वृत्तासुर, उसका अंत कर दिया। इतना लिख देगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतवर्ष कविता का मूल सार अपने शब्दों में। भारतवर्ष कविता में क्या मूल सार है, क्या कहना चाह रहे हैं कवि, मूल बात को इसमें हम लोग लिखेंगे। तो जैसे देखिए मैंने लिखा है, आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। भारतवर्ष कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने भारत के सांस्कृतिक और गौरव का वर्णन किया है। ये जो है भारत का संस्कृति और गौरव का वर्णन किया है। भारत देश हिमालय के आंगन में बसा हुआ। भारत देश कहाँ पे है? हिमालय के आंगन में बसा हुआ है। भारत का अभिनंदन उषा भी करती है। देखिए, भारत का जो अभिनंदन है उषा करती है, मतलब सूर्य की किरणें यहाँ पे आके पड़ती है। तो भारत के लोगों ने पूरे विश्व को जगाने का कार्य किया। देखिए, भारत के लोग जो थे बहुत ही समझदार और पढ़े लिखे थे। इन्होंने क्या किया? पूरे विश्व को जगाने का कार्य किया था। शिक्षा के क्षेत्र में भारत का अहम योगदान। देखिए, भारत में जो था सर्वप्रथम विश्वविद्यालय खुला था। आप लोगों को भी पता होगा, जो तक्षशिला था, जो कि था पटना में, वो बहुत ही प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय वो बहुत ही प्रसिद्ध था। तो उसी के बारे में कहा गया। भारत के लोगों ने मीठे बोली और मीठे वाणी बोलते हैं। भारत के लोग जो होते हैं वो मीठे मीठे बोली बोलते हैं। यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा ने भी जन्म लिया। यहाँ ऐसे भी ऋषि ने जन्म लिया, यहाँ ऐसे भी कुछ ऋषियों ने जन्म लिया। देखिए, जिसने देवों की रक्षा के लिए अपने शरीर तक को त्याग दिया। देखिए, वो जो दधीचि जो थे, उन्होंने क्या किया था? देवों की रक्षा के लिए अपने शरीर को भी त्याग दिया था। तो उसी के बारे में लिखना है आप लोग को, ताकि देवगण खुश रह सके और सुरक्षित राक्षसों का अंत हो सके। यहाँ ऐसे भी राजा ने जन्म लिया। उन्होंने अपने पिता के कहने पर अपना घर त्याग दिया। मतलब साम्राज्य, राम जी जो थे घर त्याग दिए थे, साम्राज्य पाठ को त्याग दिया था। उसके बाद देखिए, भारत के कारण अन्य देश को भी धर्म का ज्ञान हुआ। देखिए, जैसे कि चीन में है बौद्ध धर्म का है, तो वो बौद्ध भगवान जो थे मूलतः भारत के ही। तो भारत के होने के कारण इन्हें भारत ने ही क्या किया? चीन को धर्म का ज्ञान बताया। यहाँ अतिथि का सेवा सत्कार किया जाता है। यहाँ पे अतिथि को देखिए सेवा सत्कार भी किया जाता है, और अतिथि को देव तुल्य माना जाता है। अतिथि को किसको माना जाता है? देव तुल्य। देवों को जिस प्रकार पूजा जाता है, वैसे ही यहाँ पे भारत में अतिथियों को पूजा जाता है। और इस कविता में भारत के पौराणिक कथा से लेकर वर्तमान समय का जयशंकर प्रसाद जी ने वर्णन किया। इतना लिख दिया तो हो जाएगा। उसको देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों क्या व्याख्या स्वसंदर्भ दीजिए। देखिए, जब भी आप लोग को लिखा रहे कि स्वसंदर्भ, तो आप लोग पाठ कविता का नाम और कवि का नाम जरूर लिखिएगा, तो पूरा नंबर आप लोग को मिलेगा। जैसे कि मैंने लिखा है, देखिए, प्रस्तुत पंक्ति भारतवर्ष से लिया गया। तो ये देखिए यहाँ पे, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। अतिथि जो थे हमारे क्या थे? देव के समान थे। तो इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए, अब देखिए, प्रस्तुत पंक्ति भारतवर्ष से लिया गया। इस पाठ के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने कहा है कि समाज में यह नीति नियम रहा है कि हम लोग जो भी धन संचय करते हैं, उनमें से कुछ न कुछ रुपए गरीब और निर्धन को क्या करते हैं? देते हैं। हम भारतवासी अतिथि अतः घर में आने वाले मेहमान को देवतुल्य मानते हैं। देखिए, जो हमारे घर में आते हैं मेहमान, उसको देवतुल्य मानते हैं, और उसका देवता के समान उसका आदर और सम्मान भी करते हैं। उसका देवता के समान ही क्या करते हैं? उसका आदर और सम्मान करते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए, बचाकर बीज रूप में सृष्टि, नाव पर झेला प्रलय का शक्ति। ये देखिए, ये जो है मनु से जुड़ा हुआ बात है। तो क्या था? प्रस्तुत पंक्ति भारतवर्ष कविता से ली गई है।
इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद जी ने इस पंक्ति के माध्यम से कहा है कि जब दुनिया प्रलय के कारण खत्म होने जा रही थी तो मनु ने अपने नाव पर प्रलय से दुनिया के जीवों को बचाया। जब दुनिया प्रलय के कारण खत्म होने जा रही थी तो मनु ने अपने नाव पर प्रलय से सारी दुनिया के जीवों को बचाया। सारी दुनिया के जीवों को क्या किया? बचाया। देखिए हुआ क्या था, इसमें थोड़ा कहानी आप लोग सुन लीजिए। जब कहा जाता है कि हिंदू की पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जब यह दुनिया खत्म होने वाली थी, प्रलय मतलब जब पूरा ये जो बाढ़ आने वाला था, तो उस समय मनु को पता चल गया और मनु ने क्या किया था कि मनु ने सारे संसार में जितने भी जीव हैं सभी जीवों को अपने नाव पर सवार कर लिया और सवार करके जो जिसे नहीं सवार कर पाया था वो इस दुनिया से खत्म हो गया और पूरे दुनिया में क्या हो गया था? पूरा पानी ही पानी हो गया था और उसके नाव पर जो जीव थे वही केवल बचे थे। तो इसी बारे में कहा गया है। देखिए, जियो तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे या हर्ष। देखिए यहाँ पे कहा गया है, प्रस्तुत पंक्ति भारतवर्ष के से लिया गया है। इस पंक्ति के कवि जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद जी, देखिए जयशंकर प्रसाद जी ने इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि हम लोगों को अपने देश के लिए ही जीना चाहिए और अपने अभिमान की रक्षा के लिए जीना चाहिए। देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए, दुश्मन के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए और हमें देश के लिए ही जीना चाहिए। इतना ही लिखने से हो जाएगा।